दिव्यांग की सेवा के लिए ई रिक्शा का संचालन श्री कृष्ण जन्मभूमि पर निःशुल्क मिलेगी सेवा। मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव श्री कपिल शर्मा एवं सदस्य श्री गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पधारने वाले दिव्यांग एवं सशक्त श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यह रिक्शा का संचालन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी श्री अनुराग दालमिया के सुझाव पर आज दिनांक 19 जनवरी 2023 बृहस्पतिवार से प्रारंभ किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से जन्म स्थान के चारों ओर बैरियर लगे हैं, जिससे श्रद्धालुओं के महान जन्म स्थान से दूर ही खड़े होते हैं। ऐसी अवस्था में सुरक्षा बैरियर से जन्म स्थान के द्वार तक श्रद्धालुओं का शुभ आगमन और इसके लिए ई रिक्शा की व्यवस्था शुरू की गई है। इस सेवा का प्रारंभ गोविंद नगर थाने के समीप सुरक्षा बैरियर से गोविंद नगर द्वार गेट नंबर 3 तक संचालन होगा। मात्र दिव्यांग और अशक्त श्रद्धालुओं के लिए सेवा है और पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। इस सुविधा की उपयोगिता का आकलन करने के उपरांत शीघ्र इसका विस्तार किया जाएगा। विस्तारीकरण में श्री कृष्ण द्वार गेट नंबर 1 एवं केशव द्वार गेट नंबर 2 को शामिल करने के साथ ही रिक्शा की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। ऐसा है, बहुत समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि जो हमारे तीनों गेट हैं, एक पोतापुर वाला, एक रेलवे क्रॉसिंग वाला और एक गोविंद नगर थाने के सामने वाला, तो वहाँ तक तो वाहन आते हैं, रिक्शा भी आ जाते हैं, कार भी आ जाती हैं, लेकिन उसके आगे कोई वाहन नहीं आ पाता है। तो हमारे यहाँ 50 लोग ऐसे होते हैं जो व्हील चेयर पे ऊपर दर्शन करने आते हैं। उनकी संख्या 50 है रोज तीनों गेटों से। तो निःशुल्क से उनको वहाँ तक लाने में लोगों को घोर कष्ट होता था, गेट से लेकर के हमारे गेट तक लाने में। यहाँ रोका जाता है बैरियर और हमारे गेट तक लाने में अब लोग गोदी में ला रहे हैं, लोग कंधे पे ला रहे हैं, बहुत भारी बॉडी है, तो किसी को स्कूटर वाले को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसी समस्या थी जिससे कि वास्तव में लग रहा था कि ये इसका कोई हल निकलना चाहिए। व्हील चेयर ले जाएँ तो बहुत देर लगती है, हालांकि हमने ये कह रखा है कि व्हील चेयर यदि वहाँ भी ले जाएँ तो दे दो। हमारे जितने क्लॉक रूम में थी उस तरह तो हम मना नहीं करते, व्हील चेयर वहाँ भी ले आना चाहें बैरियर पर तो हम दे देते हैं, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है। पहले वो पता लगाएं व्हील चेयर मिल रही है कहाँ नहीं मिल रही है। तो सब बाहर के लोग हैं, लोकल आदमी तो इस तरह का आता नहीं है, तो बाहर के लोग आते हैं तो वो सब समस्या होती है। इसलिए सोचा गया कि जहाँ तक वाहन आ रहे हैं वहाँ तक हम ये सुविधा उपलब्ध कराएं। और कोई प्राइवेट किसी का तो वो वाहन आने नहीं देंगे। इस पर इसलिए केवल न कोई नंबर रखा है, कुछ नहीं है, केवल जन्मभूमि में भी दिव्यांग और अशक्त दोनों ही हैं, दिव्यांग भी हैं और अशक्त भी। जो दिव्यांग नहीं है लेकिन जो वृद्ध हैं, चल नहीं सकते हैं, उनके लिए भी सेवा मिलेगी। बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, कतई निःशुल्क रहेगी। और कितने ई रिक्शा ऐसा है कि हमारा अभी शुरुआत एक कर दी है, हम इसको 5 अभी और मंगाने की बात है कि जिससे एक आ गया तो दूसरा चाहिए, तो भीड़ में एक से काम नहीं चलेगा, एक आ गया दूसरा चाहिए तो लोग आने जाते रहे। इसलिए इसके साथ जोड़ा गया है, हमने दिव्यांग लिख दिया है, लेकिन दिव्यांग वो भी है जो चल नहीं सकता है। शरीर ठीक है, मतलब अंग ठीक है, लेकिन चल नहीं सकता है, वो भी दिव्यांग है। तो उसमें अशक्त लोग, जैसे हमारी लिफ्ट है, आपने देखा ना, वृद्ध भी ले रखा है और विकलांग भी ले रखा है, निःशुल्क सेवा है। तो वह ये सेवा वो भी होगी जो दिव्यांग है, दुर्भाग्य से या जो है अशक्त आने में, उनको ये निःशुल्क सेवा रहेगी। और अभी हमने शुरुआत कर रहे हैं गोविंद नगर थाने वाले, क्यों वहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से यहाँ तक आने में दूरी बहुत लंबी पड़ती है, तो शुरुआत वहाँ से कर रहे हैं और फिर इसको दोनों गेटों पर भी बढ़ाएंगे, जिससे सुविधापूर्वक। अब आप बताइए कि दिव्यांग आदमी कितनी भावना से आता है, साधारण आदमी को बड़ा मुश्किल होता है यहाँ तक आना, और वो जो है कहाँ से हज़ारों को दूर से आदमी आ रहा है, इस भावना से आ रहा है, और यहाँ करके उसको जो है यहाँ तक लाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो हमारी व्हील चेयर है, लिफ्ट है, लेकिन गेट से बैरियर से गेट तक लाना, इसलिए ये विचार किया गया ट्रस्टी की बैठक में कि ये सेवा निःशुल्क चालू करें। इससे निःशुल्क से श्रद्धालुओं को बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। आज शुरुआत कर दी और ये सब व्यवस्था हमारी मतलब कल सुबह से ही चालू हो जाएगी, शाम को भेज सकते हैं। हमने ड्राइवर भी नियुक्त कर दी, ये सब व्यवस्था तय कर दी, और जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ेगी वैसे हम रिक्शों की संख्या बढ़ाते हुए चले जाएंगे, जिससे कोई भावना से जो आदमी आ रहा है वो सकुशल भगवान के दरबार में दर्शन तक पहुंच जाए और सम्मानपूर्वक यहाँ से अपनी गाड़ी तक
मतलब वो यहाँ आए भी, लेकिन यहाँ से जाएगा तो भी निःशुल्क ही हो, अपनी गाड़ी तक पहुँच जाए। तो प्रभु कृपा है कि ये जो चल रहा है तो ठाकुर जी और कराएं। दिव्यांगजनों के लिए क्या सुविधा की गई है मंदिर प्रशासन के द्वारा? श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी प्रबंध न्यासी श्री अनुराग जी डालमिया जी की प्रेरणा से श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांग और अशक्त जनों की सेवार्थ यह निःशुल्क ई रिक्शा की सेवा प्रारंभ की जा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के गोविंद द्वार, जिसको गेट नंबर 3 भी कहते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन चूंकि जन्मस्थान से काफ़ी दूरी पर सुरक्षा कारणों से वाहन रोक दिए जाते हैं, इसलिए दिव्यांगों को, अशक्त जनों को जन्मस्थान के द्वार तक आने में असुविधा हो रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए इसका संचालन गोविंद नगर थाने के समीप स्थित द्वार से श्री गोविंद द्वार गेट नंबर 3 तक पूर्णतः निःशुल्क किया जाएगा। इस सुविधा की उपयोगिता को आकलन करने के बाद में गेट नंबर 1 और 2 मुख्य द्वार और केसर द्वार पर भी ये सेवा प्रारंभ की जाएगी और इसके लिए संस्थान भविष्य में जो भी आवश्यकता होगी अन्य ई रिक्शे भी खरीदे जाएंगे। हमें विश्वास है कि इस सुविधा के शुरू होने से दिव्यांग और अशक्त जनों को निश्चित रूप से बहुत ही आराम होगा।